हेलो एवरीवन, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दीज MCQs आर अबाउट द ब्रांचेस एंड लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज। होपफुली दिस विल हेल्प यू। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज़ कॉल्ड। जो स्पीच साउंड्स की स्टडी है उसे क्या कहते हैं? इट इज़ फोनेटिक्स। Phonetics studies how speech sounds are produced and heard। मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं साउंड्स और सुने कैसे जाते हैं, उसको फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम्स इन अ लैंग्वेज। तो उसे क्या कहा जाता है? साउंड सिस्टम्स। उसे फोनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोनोलॉजी फोकसेस ऑन द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी जो है वो साउंड पैटर्न्स पे फोकस करती है कि साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? वर्ड फॉर्मेशन। तो उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एनालाइजेस हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस वगैरह वगैरह, तो उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले तो हमने वर्ड स्ट्रक्चर का पढ़ा था कि वो मॉर्फोलॉजी उसे कहते हैं, बट द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंटेक्स कहा जाता है। ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्यों आता है, कहाँ आता है, तो उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है, सेंटेक्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो मीनिंग को हम जब पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसकी स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स डील्स विथ वर्ड सेंटेंस मीनिंग के एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्सचुअल और लिटरल मीनिंग वगैरह वगैरह। तो मीनिंग्स की स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। प्रैग्मेटिक स्टडीज़ मीनिंग इन रियल सिचुएशन, की रियल लाइफ सिचुएशन जो होती हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट की असल मतलब क्या हैसियत है, उसे प्रैग्मेटिक्स में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स इज़। तो उसे लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। ठीक है। कॉमन लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है। उसे हम ब्रिज लैंग्वेज भी कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका को। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है। इफ़ आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई स्पीक उर्दू and there is a French person who speaks French, and we obviously need a medium of communication, तो हम ब्रिज लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लिंगुआ फ्रैंका यूज़ करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। रजिस्टर वो होता है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, मेरे वर्ड्स डिफरेंट होंगे, और मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, मेरा रजिस्टर, मेरे वर्ड्स डिफरेंट होंगे, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। अब ये लीगल लैंग्वेज जो है ये रजिस्टर का मतलब है। ठीक है। जो वकला, जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, वो उनका रजिस्टर कोर्ट में डिफरेंट होता है, अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट होता है। ठीक है। तो लीगल लैंग्वेज रजिस्टर का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। तो कौन सा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड? तो वो फनीम है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है वो, जैसे अ, ब, प, व, ये लिखे हुए प, ब, ये फनीम्स हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। तो वो मॉर्फीम होता है।
मॉर्फीम, अब वो फ़नीम जो है वो साउंड है, ये एक वर्ड का पार्ट है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और उसकी कुछ मीनिंग भी हो। अब जैसे ब प आ गया, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, बट जो हमारा मॉर्फीम होता है उसकी मीनिंग होती है ऐसे। जैसे अब अन हम एजुकेटेड के साथ लगाएंगे तो वो अनएजुकेटेड हो जाएगा। कंप्लीट के साथ ईडी लगाएंगे एंड में तो वो कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। अब मॉर्फीम के मतलब मल्टीपल टाइप्स भी हैं, जैसे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो है उसका पूछा गया है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कौन सा है, तो वो जिसके एंड में ING आ जाए वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होता है। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स शो टेंस एस्पेक्ट नॉट न्यू वर्ड्स, मतलब जिसमें टेंस में चेंजिंग आ गई हो वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। अब जैसे ये ING फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है इसे टेंस का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेरिवेशनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है वो, जैसे मैंने बताया अन, ये हमारा अन करेक्ट आंसर है। अन जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम है। अब अन हम वर्ड्स के साथ लगाएंगे तो वो उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अनहैप्पी, अनएजुकेटेड, तो ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है। इन डेरिवेशनल मॉर्फीम से न्यू वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 13, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसको क्या कहा जाता है, उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को सिमेंटिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज वर्ड फॉर्मेशन, तो ये सेम मॉर्फोलॉजी में वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुप्रा सेगमेंटल फीचर। सुप्रा सेगमेंटल फीचर जो है वो पिच है, साउंड की पिच होती है एक, उसे हम सुप्रा सेगमेंटल फीचर कहते हैं। लाइक पिच, स्ट्रेस, इंटोनेशन, इनसे जो मीनिंग होती है उन पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर मैं जैसे पीके में वो एक लफ्ज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है अच्छा वर्ड, तो डिफरेंट उसमें स्ट्रेस, साउंड में स्ट्रेस डालता है, इंटोनेशन डालता है, पिच उसकी डिफरेंट होती है, तो उससे मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑपोजिट ऑफ पर्सपेक्टिव ग्रामर इज़ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्क्राइब्स एक्चुअल लैंग्वेज यूज़। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू टॉक अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज़। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अलाउ करती है बात करने को, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज दैट अलाउज क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सप्रेशंस इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वो होती है जिसमें हम कुछ नया क्रिएट करें, नए एक्सप्रेशंस हो, नए वर्ड्स हो या कुछ भी, वो उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी इनेबल्स अनलिमिटेड न्यू utterances. Last question for today is the property of language where no natural link exists between word and meaning. आर्बिट्रेरीनेस उसको कहते हैं। अब वो मैं समझा देता हूँ आपको आर्बिट्रेरीनेस क्या 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 होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री है। अब ट्री को उसका नाम ट्री कैसे मिला, इसका मतलब कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं मिलता हमें। इसे हम आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज वेयर नो नेचुरल लिंक एग्जिस्ट बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग। तो कोई नेचुरल लिंक नहीं मिलता हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल क्यों कहते हैं, तो ये आर्बिट्रेरीनेस होती है इसमें। वर्ड सिंबल्स, नो रीज़न, डॉग मीन्स अ डॉग, ये देखें एग्जांपल लिखा हुआ है, डॉग मीन्स अ डॉग। तो ये देखें कि डॉग को डॉग क्यों कहते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं है।
ठीक है, ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे अबाउट द लैंग्वेज इन लेवल्स एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। होपफुली आपको इससे हेल्प मिली होगी। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड